दोस्तों, जब से दुनिया में कोरोना का कहर बरपा है तब से ही हर एक इंसान की जुबान पर यही रहा है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात मिल सके। करीब एक साल तक दुनिया भर में कोरोना ने तबाही मचाई। हमारे देश में भी कोरोना का प्रकोप हम सभी ने झेला। लॉकडाउन ने तो हमारी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। कोरोना को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे छुटकारा पाने के लिए रिसर्च करना शुरू कर चुके थे। हर तरफ कोरोना वैक्सीन बनाने की जद्दोजहद हो रही थी। फिर रूस से एक अच्छी खबर आई कि रूस ने वैक्सीन पर काम कर लिया है और वो सक्सेस भी हो गया है। भारत में भी रूस की वैक्सीन डोज मिलने की जो इजाजत थी वो दे दी गई और करीब बीते एक साल से ये भी कह सकते हैं कि जब से कोरोना की लहर धीमी हुई है उसके बाद से ही अचानक मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कभी लोग नाचते गाते, जिम करते हुए, खेलते हुए, खाते हुए नौजवानों की, अर्ध उम्र के लोगों की मौतें होने की वीडियो सोशल मीडिया पर कई तरीके से वायरल हुए। इस पर कई तरीके से रिसर्च चल ही रहा था कि अचानक अब ये खबर सामने आई दोस्तों कि दुनिया को सबसे पहले वैक्सीन देने वाले वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, रूसी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी बनाने वाले वैज्ञानिक एंटीवोटिकोव की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को वोटिकोव के शव को उनके अपार्टमेंट से बरामद किया गया है। पहली नजर में वैज्ञानिक की हत्या गला घोंटकर किए जाने के प्रमाण मिले। इसके बाद मॉस्को पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और 47 साल के एंटीवोटिकोव रूस के शीर्ष बायोलॉजिस्ट में से एक हैं। वो उन 18 बायोलॉजिस्ट की टीम में शामिल थे जिन्होंने गमालिया नेशनल रिसर्च सेंटर में स्पुतनिक वी वैक्सीन पर काम किया था। वोटिकोव को ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द फादरलैंड सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, स्पुतनिक वी वैक्सीन को दुनिया का पहला कोविड रोधी टीका माना जाता है। इसे 2020 में खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए भव्य समारोह में लॉन्च करते हुए इन्होंने कहा था कि दुनिया को पहला कोरोना वैक्सीन जो है मिल चुका है। उन्होंने दावा किया था कि उनकी छोटी बेटी ने पहले ही इस वैक्सीन की खुराक ले ली है। हालांकि तब अमेरिका समेत कई देशों ने रूस के इस दावे पर संदेह जाहिर किया था। सबसे पहले लॉन्च होने के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लंबे समय तक इस वैक्सीन को अपनी मंजूरी नहीं दी थी। भारत ने रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन खरीदने के लिए करार भी किया था। दावा किया जा रहा था कि उनके घर में घुसे एक अनजान शख्स ने उन पर हमला किया है। अब रूस की टॉप एजेंसी यानी कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी ऑफ रशिया इस पूरे मामले की जांच बीन करने में जुटी हुई है। दोस्तों, अब तक इस मामले में एक 29 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इस हमलावर ने असहमति के कारण वैज्ञानिक को बेल्ट से पीटा। आईसीआर के मॉस्को डिवीजन के जरिए एक बयान में सूचित जारी करते हुए यह कहा गया कि आपराधिक जांच चल रही थी और हमलावर को कम से कम समय में गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस का यह दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। रूसी मीडिया के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों, तो संदिग्ध का नाम एलेक्सी जेड है और वो पहले सेक्स सेवाएं प्रदान करने के लिए 10 साल सलाखों के पीछे बिता चुका है। वोटिकोव देश में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्हें वैक्सीन पर उनके काम के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट फादर द फादरलैंड से सम्मानित भी किया गया था। स्पुतनिक वी वैक्सीन पर अपने काम से पहले वोटिकोव ने रशियन स्टेट कलेक्शन ऑफ वायरसेस डीआई इन्वॉन्केम्सी इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में काम किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों कि रशिया पुलिस जो दावा कर रही है वो ये कह रही है कि इनमें अनबन होने के कारण उसका गला घोंट दिया गया, यानी कि स्पुतनिक वी बनाने वाले वैज्ञानिक का बेल्ट से मारकर उसका गला घोंट दिया गया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल यह है दोस्तों कि किसी से बहस होने पर क्या कोई गला घोंट सकता है? इस तरीके की तमाम सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। फिलहाल अब जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना वायरस खत्म होने के बाद, ऑलमोस्ट धीमी पड़ने के बाद, लोगों की मौतों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, अचानक मौत जो होने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, उस पर रिसर्च चल ही रहा था कि अचानक से वैज्ञानिक के मौत की खबर सामने आ जाती है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।